घर के काम छोटे हों या बड़े करके ही ख़त्म होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम तमाम कामों को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कि हम तमाम कामों की एक लिस्ट बना लें और डेली के हिसाब से हम ये ज़हन में रखें कि आज हमने ये काम प्रॉपर्ली कर लेने हैं और नेक्स्ट डे के लिए हमने इस काम को पेंडिंग कर देना है, ताकि हमारा माइंड भी इस बात से फ्री रहे कि आज के दिन में हमने जो भी काम करने हैं हम उसको प्रॉपर वे में कर सकें। क्योंकि इस तरीके से ही हम अपने तमाम कामों को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने माइंड को भी रिलैक्स कर सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से मैं भी अपने बच्चों के साथ अपने घर को और तमाम चीज़ों को मैनेज करती हूँ। वेलकम टू होम मेकर मैजिक डायरी। घर अच्छा, जब कपड़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र में डाल के नहीं ना रखा जाता तो हमारी कबर्ड का इस तरह से हाल हो जाता है। तमाम कपड़े, एक कपड़ा निकालने के बाद तमाम कपड़े इस तरह से बिखर जाते हैं। तो मुझे ख़्याल आया कि अभी हमने, जैसा कि वेदर चेंज हुआ, बच्चों के लिए भी शॉपिंग वगैरह की थी और अपने भी कुछ इस तरह से मेरे पास कैरी बैग फ्री पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनसे क्यों ना नो कॉस्ट में, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो मैंने इस तरह से लेके ये कैरी बैग मेरे पास था। ये देखने में बाहर से इसका प्रिंट बड़ा अच्छा था, तो मैंने इसको सिंपली अंदर इस तरह से, मुझे एक बच्चों के लिए चाहिए था ऑर्गेनाइज़र, तो मैंने इसको थोड़ा-सा अंदर इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद इसके हैंडल वगैरह को कट कर लिया। और घर में ये हमारे पास, अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो मेरे पास तो सिंपल ज़ाहिर-सी बात है, ऑयल के बॉक्स ही तो हर घर में ही होते हैं। इसको सिंपल आपने 4 साइडेड से कटिंग करके इसके अंदर इस तरह एडजस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी तमाम साइड्स भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इजीली। इसके बाद मार्कर से इसके साइड पे इस तरह से मार्क कर लिया है और इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसके अंदर स्ट्रिप डालनी है ताकि हम, हमारे लिए ये कैरी करना इजी हो जाए, कबर्ड में उठाना या रखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको इसकी इसी की एक स्ट्रिप निकाली हुई थी, तो मैंने उसको इस तरह से इसमें होल करने के बाद इसको सेट कर लिया और ये मेरा ज़ीरो कास्ट में बड़ा अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो ये बाहर से प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए इसको कोई वॉलपेपर या शीट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका प्रिंट वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी प्यारा था। तो इसको आप सिर्फ़ कबर्ड में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि इसको मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें जो होती हैं ना, तमाम इस तरह से बिखरी हुई भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह इस ऑर्गेनाइज़र में आप अपनी तमाम जो ड्रेसिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, तमाम आपके यूज़ की, उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो साइड वाला एरिया है उस पर आप अपने क्लचेस भी इस तरह से एडजस्ट करें, देखने में भी काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनाइज़्ड लग रहा होता है। काफ़ी कलरफुल सा है ना, तो ये आपकी ड्रेसिंग पे पड़ा हुआ भी काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लुक देगा। और इसके साथ ना मैंने एक और भी, मेरे पास इस तरह के कैरी बैग पड़ा हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा इस बाय से प्रिंट था और ये इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा और मज़बूत सा था। तो इसको भी मैंने इसी तरह से अंदर फ़ोल्ड कर लिया और इसी की एक स्ट्रिप निकाल के, तो इसके साइड पे मैं इसके 2 होल कर लूँगी और इसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट शेप में ना इसकी स्ट्रिप लगा लूँगी। तो ताकि ये भी एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र कबर्ड के लिए हमारा रेडी हो जाए। तो अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें होल करके तो इसको भी मैंने सेट कर लिया, ताकि, क्योंकि ये ज़ीरो कॉस्ट में ना, क्योंकि जब हम मार्केट से बाय करते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो इस तरह के हमारे घर में कैरी बैग तो हर घर में मौजूद होते हैं और ये काफ़ी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। ये इसमें मैंने इस तरह से इस स्ट्रिप को एडजस्ट कर लिया और ये काफ़ी अच्छे से ना फिक्स हो गया था इसके अंदर, ताकि हमें ये कैरी करना बिल्कुल आसान हो जाए। इसके बाद मैंने अपने तमाम कपड़ों को जो भी थे, उनको मैंने इस तरह से अपने इस बड़े ऑर्गेनाइज़र में अपने कपड़ों को और छोटे वाले में बच्चों के कपड़ों को इस तरह से मैंने तय करके, लंबाई के रुख में भी आप रख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगता है आप कर सकती हैं और इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप आपको ये मेरा आइडिया बड़ा अच्छा लगा होगा। इसके बाद बारी आ जाती है द मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं ना, सॉक्स। अब जैसा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सॉक्स को हमने मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज़ बनाया हुआ था कि हम इसे सिंपली नॉट लगा के या एक दूसरे में डाल के एक शॉपर में बांध के रख लेते हैं, वो बड़ा ही वो अजीब सा लग रहा होता है कबर्ड में। हाँ, तो अभी मौसम चेंज हुआ है ना, जैसा कि तो सर्दियाँ आई हैं, तो बच्चों के लिए वेस्टें वगैरह और इनकी इनर शर्ट्स वगैरह नहीं थी ना, तो मुझे इस तरह का ये बॉक्स मिल गया था। तो मैंने इसके ऊपर सिंपल ये इस तरह, मेरे पास ही पड़ी हुई थी शीट, तो मैंने इस तरह शीट चढ़ा के एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र की तरह मैंने सोचा कि इसे कर लूँ। सॉक्स को इस तरह से सिंपल आप रखें और इसको जिस तरह ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि किस तरह से आप एक दूसरे पे सॉक्स रखने के बाद दूसरे को बैक साइड पे थोड़ा-सा जब फ़ोल्ड करते हैं ना, तो दूसरी सॉक्स के अंदर फिक्स हो जाती है और बिल्कुल उसके खुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खुल के क्लटर फ्री बिल्कुल लग रही है और देखने में भी काफ़ी अच्छी और ऑर्गेनाइज़ लगती है। इस तरह आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइज़र अलग रख सकते हैं और इसी तरह से बच्चों के और हस्बैंड के अलग बना के उनकी कबर्ड में इस तरह से आप सेट करके रखें और देखने में भी काफ़ी अच्छा और क्लटर फ्री लग रहा होता है। तो ये देखें, इस तरह से ये बड़ी सॉक्स को भी आप कर सकते हैं और एंकल सॉक्स को भी आप इस तरह से करके बाहर की तरफ थोड़ा-सा फ़ोल्ड करते हैं और उसके अंदर बड़े अच्छे से फिक्स हो जाती है ये और देखने में भी काफ़ी अच्छी और लॉक
लग रही होती है। तो आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। इसको अब हम चल के कबर्ड में सेट करते हैं। आज ही मेरे साथ आप। तो अच्छा ये देखिए, अब मैंने इसको कबर्ड में रखा है। पहले इतने बिखरे हुए अजीब से लग रहे थे, तो मैंने इसमें तमाम ऑर्गेनाइजर्स को इस तरह से सेट किया और फिर भी साथ अच्छी खासी स्पेस बच गई है। तो देखा कैसा लगा आपको ये मेरा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र का आइडिया। आई होप आपको पसंद आएगा। इसे लाइक और ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और वो क्या था, वो ये है कि हमारे घर में इस तरह के थ्रेड, मैंने इसका ये बॉक्स तो बनाया हुआ ही था ऑलरेडी तमाम इस तरह का मेरे पास ये, लेकिन ये भी ना इसके तमाम थ्रेड एक दूसरे से निकल के तो एडजस्ट होते हैं। तो मैंने इसके लिए एक और आइडिया मेरे ज़हन में आया, आज मैं आपसे भी डिस्कस करती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास इस तरह का बॉक्स है जिसका माउथ ऐसे ऊपर से ओपन हो ना, कि आप इजीली इसमें हाथ डाल सकें और रील्स वगैरह को निकाल सकें। तो इस तरह मैंने ले लिया। और हमारे घर में जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आती हैं, तो इस तरह का वाइट फोम मौजूद होता है, बल्कि नॉर्मली हमारे स्टोर्स में लाजमी इस तरह का कुछ ना कुछ पीस आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने कंटेनर के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग करके इसके अंदर इस तरह उसके बाकायदा शेप के मुताबिक आपने रख लेना है। और ये जो टूथपिक है ना, मेरे पास तो ये प्लास्टिक की भी मौजूद थी। अगर आपके पास वो वुड की होती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उसके अंदर आपने फ़िक्स करनी है, बड़ा ईज़िली उसके अंदर वो फ़िक्स हो जाती हैं। आप उसको इसमें फ़िक्स करें इस तरह से तमाम, मैंने जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से मैंने फ़ोम में ना बड़ा ईज़िली उसको फ़िक्स कर लिया था तमाम। और फिर उसके बाद अपनी तमाम रील्स को हम इसके अंदर सेट करेंगे। ये अपनी रील्स के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑर्गेनाइज़र को बड़े साइज़ के हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा बॉक्स था, तो इसलिए मेरे पास रील भी थोड़ी मुनासिब थी, इसलिए मैंने इतनी सी बना ली है। अगर आपकी रील्स ज़्यादा हो तो आप इसमें टूथपिक ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं इसके दरमियान में। और फिर इसको हम जो भी हमारा ये हमारा बॉक्स है जो हमने जिसके अकॉर्डिंगली हमने इस फ़ोम की कटिंग की है, इसके बाद हम इसको ये तमाम टूथपिक इसमें एडजस्ट करने के बाद उसको हम अपने इस बॉक्स के अंदर फ़िक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई शीट वगैरह भी इसके इसके आउटर साइड पर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह से ये ठीक लग रहा था ताकि नज़र आए कि कितनी रील्स हैं। और देखने में कलरफुल रील्स की वजह से ना, वैसे ही ये बड़ा खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र की तरह लगेगा। ये देखें, आप बारी-बारी तमाम रील्स को मैंने इसके अंदर एडजस्ट किया और ये काफ़ी अच्छा और कलरफुल लग रहा था देखने में भी ना, और बड़ा ही खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ सा लग रहा था। इससे क्या होगा, तमाम आपके कोई भी थ्रेड वगैरह एक-दूसरे में उलझेंगे भी नहीं और देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बन के, ये तमाम चीज़ें हमारे घर में भी मौजूद होती हैं इस तरह का। तो ये मैंने बड़ा अच्छे से तमाम रील्स को इसके अंदर एडजस्ट किया और एक ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है जो इसके रील्स के बाद होती है नीडल्स की बारी। तो नीडल्स के लिए भी मैंने एक बड़ा ही अच्छा-सा इसके साथ ही आइडिया सोचा है कि नीडल्स के लिए मैंने सिंपल, मेरे पास बच्चों की जो हेयर बैंड रबड़ होता है ना, उसकी बॉटल मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो मैंने तमाम नीडल्स को इसके अंदर इस तरह से डाला और इसका जो लिड था ना, उसके अंदर मैंने सिंपल एक, आप चाहें तो किसी भी गर्म चीज़ से एक हल्का-सा उसमें सुराख कर सकते हैं। तो उसके एक लिड में मैंने हल्का-सा सुराख कर लिया और तमाम नीडल्स को उसके अंदर डाल दिया। तो ये एक बहुत अच्छा नीडल ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। अभी मैं ये देखें आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने तमाम नीडल इसके अंदर डाली है और अभी इसके लिड के ऊपर मैंने एक छोटा-सा सुराख कर लिया है। मैंने तो छुरी से ही कर लिया था, ये नाइफ़ आपके पास कोई नोकदार चीज़ हो उससे सुराख कर लिया और ये बड़ा ईज़िली मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से सिंपल आपने हाथों के ऊपर करना है, बस एक नीडल आपके हाथ पे इस तरह से आ जाएगी। आपने अपने इस्तेमाल का जो भी है करने के बाद आप उसको वापस इसी तरह से उसी होल से आप इसे दोबारा वापस अंदर डाल देंगे और इसको आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। बड़ा ईज़िली इसके अंदर आ गया। आई होप आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। ये मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र मेरा बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर।